और जब वो अपनी उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एक रहमतों वाला बरकतों वाला महीने का आगाज़ होने जा रहा है और ऐसा रहमतों वाला बरकतों वाला महीना कि जिसमें अल्लाह ताला के करीब इंसान होता है, उसका बंदा उसकी इबादत करता है, उस अपनी गुनाहों की माग़फ़िरत मांगता है कि है परवरदिगार इस महीने के, इस बाबरकत महीने के सदक़े से हमारी दुआओं को सुन ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और जो इस दुनिया से जा चुके हैं परवरदिगार उनको माफ़ फरमा। आज की बेहतरीन दुआ है कि अल्लाह ताला जो है सबकी इबादतों को कबूल फरमाए और जिससे भी जो भी गुनाह सरज़द हुए हैं अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाए। इस रहमत और बरकत के महीने में अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और जिसकी भी मुश्किलातें हैं, परेशानियां हैं, वो तमाम हल हो जाएं। इलाही आमीन। आज की स्पेशल वीडियो रमज़ानुल मुबारक के लिए कि जो आज का दिन आगाज़ हो रहा है, आज पहली सहरी होगी और सब लोग एक खुशी से इस महीने का आगाज़ करते हैं, एहतमाम किया जाता है, लोग घरों में अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे होते हैं और यहाँ पर चाँद का पता चलता है कि रमज़ान का चाँद निकल आया है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बाबरकत रहमत वाला महीना के जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन भी रोज़ा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से इस तरह दूर कर देगा कि जिस तरह से एक कौवा बचपन से उड़ने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि वो बूढ़ा होकर मर जाए। इस कदर इन रोज़ों का सवाब है कि जो हम रोज़े रख रहे होते हैं इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में। पूरे साल में एक बाबरकत महीना, रहमतों वाला महीना कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमतों के दरवाजे खोल दिए होते हैं। हमें अपना मुवाजना करने लगते हैं कि हम कौन से गुनाह जो रमज़ान के अलावा कर रहे होते हैं और रमज़ान में हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, तकी बन जाते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का ऐसा महीना है कि जिसमें हमें खुद मालूम हो रहा होता है, हमें पता चल रहा होता है कि जो हम गुनाह कर रहे थे वो कोई शैतान नहीं था, वो हम खुद थे। इस रमज़ानुल मुबारक में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं। इस महीने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला की जो लोग इबादत नहीं कर रहे होते हैं उसकी इबादत करना शुरू हो जाते हैं कि बेशक तू ही परवरदिगार है, तू ही बेशक इबादत के लायक है और जिसने हमें ज़िंदगी दी है वो ही हमें मौत देने वाला है। तो इस रमज़ानुल मुबारक में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अमाल सरअंजाम दें कि जिससे किसी के लिए फ़ायदा हो, किसी का साथ दें। किसी का ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली हो, किसी को वैसे ही सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि आप मोरल सपोर्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पर मोरल सपोर्ट के लिए भी कोई खड़ा नहीं होता। अगर कोई गैर भी आ जाता है किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, तो इंसान दिल से दुआएं देता है कि आप इस वक्त हमारे काम आए कि जिस वक्त हमारा कोई अपना भी नहीं था। आज का जो नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई अपने आप में लगा हुआ है, अपने फ्यूचर को संवारने में लगा हुआ है, अपने आज को संवारने में लगा हुआ है, जिसका हमें कल का पता ही नहीं है कि कल हम होंगे या नहीं होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबके बुजुर्ग घरों में सलामत रहें, सबके वालिदैन सलामत रहें, क्योंकि ये रहमतों वाला बरकतों वाला महीना कि जिसमें हर किसी की दुआएं कबूल होती हैं। जो बीमार हों परवरदिगार उनको शिफायाबी दे, क्योंकि ये महीना बाबरकत महीना, रहमतों वाला महीना कि हम हर गुनाह से दूर हो जाते हैं। हमें मालूम होता है कि हमें अल्लाह से ज़्यादा करीब होना है, हमें उसकी इबादत करनी है। सहरी से और अफ्तारी तक का जो वक्त होता है अल्लाह ताला के, जो बंदा करीब होता है अल्लाह ताला देख रहा होता है कि फरिश्तों ये शख्स है कि जो मेरी इबादत में प्रूफ है और इसी तरीके से इसकी हर दुआ को कबूल करना है, इसके तमाम गुनाहों को माफ़ करना है और सिर्फ इसके गुनाहों को माफ़ नहीं करना, इसके जितने जुड़े रिश्ते हैं, जिनका ये हमेशा सोचता है, जिनसे ये मोहब्बत करता है, जो लोग इससे मोहब्बत करते हैं, उन सब के गुनाहों को भी माफ़ करना है। हमें दुआ करनी चाहिए कि जो ईद आती है कि जिसमें अल्लाह ताला ने तोहफे में हमें अता की है ये ईद, कि हमने जो रोज़े रखे हैं उसका तोहफ़ा है कि तुम ईद उल फित्र में खुशियाँ मनाओ, अपनों के साथ मनाओ। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपनों से इख्तलाफात रखते हुए नहीं मिलते,
बात नहीं करते, मानते नहीं हैं कि अगर कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ नहीं करते। तो उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि जो महीना हम गुजार कर आ रहे हैं, रहमतों वाला महीना, कि जिसमें अल्लाह ने हमें रहमतें, हमारे घरों में रहमतें बरसाई हैं, उसमें हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे अमाल क्या हैं। इंसान कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता माफ़ी मांगने से, और सबसे बड़ा वो होता है जो माफ़ कर देता है। सो कोशिश करें कि इख्तलाफात ख़त्म करें, मोहब्बत से वक्त गुजारें, और जो एक रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है, ये सिलसिला जो अभी आगाज़ हो रहा है इसका, उसमें कुछ ऐसा अमल सर अंजाम दें कि जिसमें आपको खुद पता चले कि आपके अंदर ये तब्दीली आई है। हर कोई मदीने जाने की ख्वाहिश रखता है, हर कोई हर जगह जाने की ख्वाहिश रखता है कि हम अल्लाह ताला के करीब होंगे, मगर ये भी एक करीबी मकाम है हमारे लिए कि हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना इस साल भी अता किया और हम इस बार भी उसकी इबादत करेंगे। तो ये महीना किसी खुशखबरी से कम नहीं है, खुशनसीबी से कम नहीं है। और इसी तरीके से जो लोग मदीने जाने की ख्वाहिश करते हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये महीना है कि जिसमें हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को माफ़ कर सकते हैं, किसी से माफ़ी मांग सकते हैं, और इसी तरह से अपनी खुशियों वाली ईद मना सकते हैं अपनों के साथ। सो ये एक बात ऐसी होती है रमज़ान की कि जिसमें मैंने सोचा कि वीडियो बनानी ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक की जिसमें हर कोई आगाज़ कर रहा होता है, एहतमाम करता है कि अपने घरों को सजाएंगे, अल्लाह ताला के करीब जाना चाहते हैं, मगर ये छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अवॉइड कर देते हैं लोग, मिलना नहीं पसंद करते, इख्तलाफात अपने दिलों में ही रखते हैं। तो यहाँ से आप जान लें कि इस महीने में शैतान की ज़रूरत नहीं होती। इस महीने में आपके ही अमाल हैं कि जो अल्लाह ताला देख रहा होता है, लिख रहा होता है, और आप खुद अपने पेपर को फिल कर रहे होते हैं कि मैंने पूरे दिन में ये अमल सर अंजाम दिया है। सो एक दिन भी अगर आपने किसी से माफ़ी मांग ली, किसी अपने के आगे बढ़ गए, तो उससे आप छोटे या बड़े नहीं हो जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करेगा और आपके अपनों की मोहब्बत को, दिल साफ़ करते हैं लोग एक दूसरे से, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। दिलों को साफ़ करें और मुनाफिकत ख़त्म करके दिल से सच्ची मोहब्बत के साथ आप शुरुआत करें कि अब से जो भी इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो चुके हैं, हम ईद इस बार साथ मनाएंगे। ये जो बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन अमल होता है कि जब अपने साथ होते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। आज हर कोई मोहताज है कि कोई गैर आकर भी खड़ा हो जाए तो उसका भी इसी तरीके से शुक्रिया अदा किया जाता है, एहसान माना जाता है कि इस वक्त जिस वक्त हमारा कोई अपना नहीं है, आपने हमारा साथ दिया। तो ये हमारे लिए भी एक नेकी लिखी जाती है, और उन लोगों के लिए कि जो हमारा साथ दे रहे होते हैं उनको भी हम दुआओं में याद रखते हैं, और फिर अल्लाह ताला जब तक हम जिंदा रहते हैं उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। क्योंकि जाहिर बात है, एक मुश्किल वक्त जिसमें हमारा किसी ने साथ दिया हो, हम उसे कभी नहीं भूलते। इसी तरीके से उस इंसान को नहीं पता चलता कि तुमने कितनी बड़ी नेकी की है, लेकिन जब तक वो जिंदा रहता है अल्लाह ताला उसके ज़िंदगी में नेकियां लिखता रहता है कि तुमने इस वक्त इस बंदे के लिए मदद की थी, इस बंदे का साथ दिया था, और ये बंदा तुम्हें हर वक्त दुआओं में याद रखता है। तो बहुत कीमती चीज़ है, बहुत खुशनसीबी वाला महीना है कि जिसमें हम अपना ख्याल कर सकते हैं, और अपना ख्याल हम इसी तरह कर सकते हैं। बेहतरीन महीना है कि जिसमें आप खुद को बदल सकते हैं हर तरीके से, हर गुनाह से, हर चीज़ से। आप गलत चीज़ें जो कर रहा होता है इंसान, उससे भी दूर रहता है। तो बहुत बेहतरीन महीना है कि इसको अपनी जो अमल सर अंजाम देना, उसको अपनी आदत बना लें कि जो मैं पहले करता था अब मैंने वो नहीं करनी, और ऐसे ही रमज़ान जैसे गुजरेगा उसके बाद भी आपको वैसे ही रहना है जैसे आप रमज़ान मुबारक में रहते हैं। एक बेहतरीन महीना है ये, खूबसूरत महीना कि जिसमें भूख प्यास से लोग डरते हैं, अल्लाह ताला ने उसे इबादत बना दिया। माशाल्लाह से ये एक बहुत ज़बरदस्त महीना है। अल्लाह ताला सबकी इबादतों को कबूल करे, अल्लाह ताला आप सबके रोज़ों को कबूल फरमाए। इसी तरीके से आप सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी दुआ है कि आप सब लोग अपने अपनों के साथ खुशी के साथ ईद मनाएं, और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में परवरदिगार रखे कि बेशक वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है। इंसान की जो शख्सियत होती है, इंसान अपने आप को बाहर से तो संवार लेता है, लेकिन अंदर से वो खुद क्या है उसको खुद मालूम होता है। तो इस महीने में कोशिश करें कि अगर आप मुनाफिकत करते हैं तो मुनाफिकत से दूर हो, सच्चाई के साथ, दिली मोहब्बत के साथ अपने रिश्तों को निभाएं, और किसी की हेल्प नहीं करते तो ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली, फिर अगेन कहूँगी मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी के साथ खड़े हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे लोग नहीं देते किसी का भी साथ। सो एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। एंड थैंक यू सो मच उन लोगों का जो
मुझे सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस आखिर तक देखते हैं। आज माशाल्लाह से मेरे 2K कंप्लीट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का। उसका एहसान है मेरी ज़ात पर, क्योंकि मैं जिस तरह मेहनत करती हूँ, जिस तरह मैं वीडियोस अपलोड कर रही होती हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी देखना होता है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे माशरे में लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है कि वो जॉब भी करती हूँ और साथ में अपनी फैमिली को भी देखती हूँ। सो अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे इसी तरह से। बस मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और यकीन माने कि इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ, आपकी मोहब्बत के साथ मैं बहुत जल्द कामयाब हो जाऊंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।